खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में राहुल गांधी का पैलेट से जख्मी साहिल के साथ धरना। मामले पर एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा कर घंटों किया एहतजाज। जयपुर में स्कूल ठीक करो मुहिम के दौरान सीजेपी कारकुनान पर हमला। बीजेपी के एमआ पर मारपीट और पथराव के इल्जाम। बंगाल के सिलीगुड़ी में अमित शाह का ऐलान। बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख और जैन पनाह गजीनों को 6 माह में देंगे शहरियत। आबना हरमुज में ईरानी पासदारा ने इंकलाब की फायरिंग जद पर रहा पनामा का परचम बरदार तिजारती जहाज। 22 रुकनी स्टाफ में शामिल 21 हिंदुस्तानी महफूज। अब पेरू में भी बड़े जलजले से शदीद खौफ और हिरास। कई इमारतें मुनहदिम, पहाड़ों से धूल के बादल उठने लगे। सुर्खियों को पेश। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आज कई घंटों तक धरना दिया। उनके साथ साहिल भी मौजूद थे। साहिल वो नौजवान जिनको जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन की गोली लगी। पैलेट गन से जख्मी साहिल और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने का मुतालबा राहुल गांधी ने किया। यहां 8 घंटों तक एहतजाज के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई। कांग्रेस के मुताबिक साहिल लोचाब को 14 अगस्त के एहतजाज के दौरान जख्मी वो हुए थे, लेकिन उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और दीगर कांग्रेस कायदीन ने भी धरने में शिरकत की। 20 जुलाई को प्रोटेस्ट के दौरान गोली लगी थी। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी मां के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं दी जा रही। तो सडन ही से कल मिलते और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही 19 बरस के साहिल का आखिरकार अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भारतीय न्याय संहिता एक्ट के सेक्शन 81 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। साहिल ने अपनी शिकायत में कहा कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म में 200 पैलेट्स पेवस्त हो चुके हैं। उसकी आंख भी पैलेट से जख्मी होकर नाकारा हो चुकी है और बिनाई की वापसी के इम्कानात मफकूद हैं। इस मामले पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को हुक्म दिया था कि एफआईआर दर्ज न की जाए। Constitutional position like Prime Minister and Home Minister are totally insensitive on students' issues and their demands. On 20th of July, brutal attack happened against the students. The day one onwards, we are asking for an inquiry. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर वही कर रहे हैं जिसकी मुल्क उनसे तवक्को करता है। लीडर ऑपोजिशन ना करे तो वो किस काम का। मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर के ऑपोजिशन लीडर से तो नहीं सुना पूछते हुए, आप फजूल में बार बार क्यों सवाल करते हो। जब वो करते हैं आपको मजा आता है।
जब राहुल गांधी करता है आप लोग कहते हो ना ये राहुल गांधी क्यों कर रहा है। राजस्थान में सीजेपी को बीजेपी की मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर जिले में स्कूल ठीक करो मुहिम के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनान पर हमला किया गया, उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुबैना तौर पर बीजेपी लीडरों के उकसाने पर मुकामी लोग कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनान के खिलाफ उठ खड़े हुए। सीजेपी की टीम बगरू असेंबली हलके के रामपुरा कुंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल का मुआयना करने पहुंची थी, जहां मुकामी अफराद ने मुबैना तौर पर सीजेपी कारकुनान के इलाके से उन्हें बाहर दरअसल वहां से निकालने की कोशिश की। बाद में मुकामी लोगों ने स्कूल के बाहर एहतजाज करते हुए सीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान सीजेपी के ज्वाइंट कन्वीनर आशुतोष रांका ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी कारकुनान ने उनके लोगों के साथ मारपीट की, गाड़ियों के शीशे तोड़े, पथराव किया। पुलिस ने कहा कि उसे ऐसे किसी वाकये की जानकारी नहीं है। हम कोई दूसरी पार्टी दूसरे देश से नहीं आए हैं, हम अपने ही देश के बच्चों का बारे में बात करने आए हैं। मुझे नहीं पता है हमें कौन सिखाता है, ये हमारी आती है बताने की है। अभी हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई, उसके बाद वहां पर हम गए। राजस्थान में इस मामले पर सियासी कशीदगी बढ़ गई है। बीजेपी एमएलए स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने दावा किया है कि बीजेपी हुकूमत आने के बाद सरकारी स्कूलों की हालत में नुमाया बेहतरी आई है और कई स्कूलों की नई इमारतें तामीर की गई। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने हुकूमत के फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए इसे तुगलकी फरमान करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। नहीं, जो जानकारी आई है मैंने भी पता किया है कि ग्रामीण लोगों ने उनका बहिष्कार किया, ग्रामीण लोगों ने उनको घुसने से अंदर जाने से मना किया है। तो ग्रामीण लोगों का अपना विषय, उसमें अपन क्या कह सकते हैं। उनके विधानसभा, उनके लोग, और वो लोग वहां नहीं आना देना चाहते तो उनका मामला है। बाकी मैं आपको आश्वस्त कर दूं, स्कूलों की दशा पहले के मुकाबले बहुत ठीक हुई है। स्कूलों में जितने भी नए भवन निर्माण हुए हैं। कपिल सिब्बल ने वंदे मातरम के मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का जवाब दिया। राज्यसभा के रुकन ने सवाल किया कि क्या बीजेपी ने सन 1950 के बाद सरकारी या निजी प्रोग्रामों में वंदे मातरम के तमाम बंद गाए थे या नहीं। वाज़ेह है कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 बंद गाने के कांग्रेस के फैसले को अमित शाह ने मुल्क दुश्मन करार दिया था। अमित शाह जी ने एक बहुत ही अहम और ख़तरनाक बयान दिया है। आपको मालूम है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हुई कल, तो उसमें यह तय किया गया कि जो वंदे मातरम है वो उसके जो 4 स्टैंजास हैं वो पूरे नहीं गाए जाएंगे, क्योंकि 1937 के बाद 1950 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ये फैसला हुआ कि केवल पहले 2 स्टैंजा वंदे मातरम के गाए जाएंगे। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में अमित शाह ने सिलीगुड़ी में जलसे से खिताब किया। मरकजी वज़ीर दाखिला शहरियत और दरअंदाजी के मामले पर अपने सख्त मौक़िफ़ का इयादा उन्होंने किया और ऐलान किया कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख और जैन पनाह गज़ीनों को 6 महीने के अंदर शहरियत दे दी जाएगी। अमित शाह का कहना है कि मगरबी बंगाल से हर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। मित्रों, बंगाल में 2 काम हो रहा है। एक तो न्यायिक व्यवस्था भी बदल रही है और सरकार टोल टैक्स, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी और जनता के साथ भी खड़ा रहना शुरू किया है। केडर का राज था जब कम्युनिस्ट। मगरबी बंगाल में अपोजिशन लीडर इद्रिस बनर्जी ने सरहद पर बाड़ लगाने और मुबैना दरअंदाजों को वापस भेजने के मामले पर अमित शाह की हिमायत की, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को जबरदस्ती दरअंदाज नहीं बताया जाना चाहिए। There should be absolutely no compromise with national security. And as our state has a long border, international border, and there was an allegation means there were proofs that lands were not given to the BSF.
पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तिब्बी मुआयने के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस अरियाला जेल मुंतकिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने इमरान खान का चेकअप किया, उन्हें वापस जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अमेरिकी तहकीकाती इदारे FBI ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखने वाले हिंदुस्तानी शहरी कमल की तलाश शुरू कर दी है। FBI के मुताबिक कमल एक बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा गिरोह का हिस्सा है, जिस पर भत्ताखोरी के जरिए तिजारत में मुदाखलत की साजिश का इल्जाम है। अपना हॉर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी के दौरान एक तिजारती जहाज पर फायरिंग की जद में आ गया। पनामा के परचम बरदार कंटेनर जहाज पर 22 रुकनी हमले में 21 का ताल्लुक हिंदुस्तान से। हिंदुस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक तमाम हिंदुस्तानी शहरी महफूज हैं। आबनाए हुर्मुज में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान पनामा के परचम बरदार एक कंटेनर जहाज को ईरानी कश्तियों ने घेर कर फायरिंग का निशाना बनाया। इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के दौरान रॉकेट से चलने वाले दस्ती बम भी इस्तेमाल किए गए, जिसके बायस जहाज पर मौजूद अमले में खौफ और हरास फैल गया। ईरान की IRGC की बहरी फोर्सेस की फायरिंग की जद में आने वाले इस तिजारती जहाज पर 22 रुकनी अमला मौजूद था, जिनमें 21 का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि तमाम हिंदुस्तानी शहरी महफूज हैं और हुक्काम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। कंपनी ये 2 जहाज, आपने ठीक कहा, 2 जहाज है ये। दोनों जहाज, इन दोनों जहाज जो कि विदेशी मतलब विदेशी फ्लैग्ड हैं, उनके ऊपर किसी और के झंडा लगा हुआ है, किसी और देश, दूसरे देश का। उसमें भारतीय नागरिक नाविक हैं 22, एक में 16, दूसरे में 6। ये जो हम लोग को अभी तक पता चला है कि वो 22 जो नागरिक हमारे हैं, जो हमारे नाविक हैं, सुरक्षित हैं, और जो अधिकारीगण हैं उनसे हम इस मामले पर उनसे हम जुड़े हुए हैं ताकि हम अपने लोगों को उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बहरी इदारों ने तिजारती जहाज़ों और उन पर मौजूद गैर मुसल्लह अमले के तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी आबनाए हुर्मुज़ में सिर्फ मल्लाहों की सलामती ही नहीं, बल्कि आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिका ने तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन को मशरिक़ वस्ता तैनात कर दिया है, जो तवील अरसे से खित्ते में तैनात इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा। 250 से ज़ायद दिन से ज़्यादा अरसा गुजारने के बायस लिंकन जहाज के अमले की ज़हनी दबाव, थकन और ग़ज़ाई और दीगर बुनियादी अशिया की किल्लत की भी इत्तलात सामने आई। अमरीकी बहरिया का तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरकी वुस्ता पहुंच गया है, जिसके बाद तवील अरसे से खित्ते में तैनात USS इब्राहिम लिंकन की वापसी की राह हमवार हो गई है। USS इब्राहिम लिंकन मुसलसल 250 से ज़ायद दिन समुंदर में मौजूद रहा, जो अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तवील तरीन बिला ताअत्तुल तैनातियों में शुमार होती है। इस दौरान जहाज के अमले को जहनी दबाव, थकन और खुराक समेत बाज बुनियादी अशिया की किल्लत का सामना करने की इत्तिलात भी सामने आती रहीं। कई अमरीकी कानून साजों ने जहाज पर अमले की हालात से मुताल्लिक महकमा दिफा से वजाहत तलब की, ताहम अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसीथ ने इन रिपोर्ट्स को गलत करार दिया था, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने लिंकन के अमले की कारकर्दगी की सताइश भी की थी। मशरकी वुस्ता में अमरीकी फौजी सरगर्मियां बदस्तूर जारी हैं और जॉर्ज वाशिंगटन के साथ USS जॉर्ज H.W. बुश भी खित्ते में मौजूद है। इस पेशरफ्त का एक अहम पहलू ये है कि जॉर्ज वाशिंगटन की मशरकी वुस्ता में तैनाती के बाद फिलहाल एशिया में कोई अमरीकी तैयारा बरदार स्ट्राइक ग्रुप मौजूद नहीं रहा, जिससे चीन के मुताल्लिक अमरीकी स्ट्रेटेजिक खदशात भी नुमायां होती हैं। यूं जॉर्ज वाशिंगटन की तैनाती एक तरफ ईरान और मशरकी वुस्ता से मुताल्लिक अमरीकी हिकमत अमली को जाहिर करती है, तो दूसरी जानिब तवील फौजी तैनातियों के बायस अमरीकी बहरिया को दरपेश इंसानी और दीगर मसाइल को भी उजागर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल बिल्डिंग से निशाना बनाने के मुबैना साजिश के इल्जाम में एक खातून पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक खातून दाइश से मुतासिर नजरियात रखती हैं और उस पर दहशतगर्दी से मुतल्लिक संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं। लिबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज यूनिफिल को सिक्योरिटी खतरात और नकलो हरकत में रुकावटों का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने कम अज़ कम 7 मरतबा
यूनिफिल के एहलकारों की नकलो हरकत में रुकावट डाली, जिसके बायस उन्हें रास्ता तब्दील करना पड़ा और बाज़ मौके पर वापस लौटने पर भी मजबूर होना पड़ा। Moving north to southern Lebanon, where UN peacekeepers are continuing to carry out their mandate despite the persistent security risks and restrictions on their movements. Our peace मगरबी किनारे में इजराइल के E1 सेटलमेंट मंसूबे की आलमी सतह पर सख्त मसम्मत की जा रही है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और कनाडा ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए इस इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दिया है और कहा कि मंसूबा मगरबी किनारे के जोग्राफिया को मुतासिर कर सकता है। पेरू में 6.7 शिद्दत के जल्जले से आज पूरे मुल्क में खौफ व हिरास फैल गया। जल्जले की शिद्दत से कई इमारतें मुनहदम हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। जनूबी अमरीकी मुल्क पेरू में जुमेरात को आने वाले शदीद जल्जले ने कई इलाकों में खौफ व हरास फैला दिया। जनूबी एंडीज के पहाड़ी इलाके में आने वाले जल्जले की शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि इब्तदाई तौर पर इसकी शिद्दत 7.2 बताई गई थी, जिसे बाद में कम करके 6.7 कर दिया गया। जल्जले के झटकों के दौरान पहाड़ों से धूल के बादल उठते दिखाई दिए, जबकि लोगों में शदीद खौफ फैल गया। लेकिन पेरू का ये जल्जला एक बड़े आलमी मंजरनामे का हिस्सा भी दिखाई देता है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में इंडोनेशिया, कोलंबिया और जापान भी शदीद जल्जलों का सामना कर चुके हैं। अगरचे इन वाक़यात को एक ही जल्जले खेज सिलसिले से जोड़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन इन सब के पीछे एक बुनियादी कुदरती हकीकत मौजूद है: ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेटों की मुसलसल हरकत। इंडोनेशिया और जापान जैसे ममालिक टेक्टोनिक प्लेटों की सरहदों के करीब वाक़ई हैं, इसीलिए यहाँ जल्जलों का खतरा ज्यादा रहता है। माहिरीन के मुताबिक जल्जले की गहराई भी तबाही की शिद्दत में अहम किरदार अदा करती है। इंडोनेशिया के फ्लोरीज जजीरे में कम गहराई पर आने वाले जल्जले के बाद बड़ी तादाद में आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड हुए, जिससे पहले से खौफजदा लोगों की परेशानी मजीद बढ़ गई। दूसरी जानिब कोलंबिया में जल्जले के बाद इमारतों और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जो ये जाहिर करता है कि कुदरती आफत के असरात सिर्फ शिद्दत पर मुनहसिर नहीं होते, बल्कि तामीरात की मियार और हंगामी तैयारी भी इंसानी नुकसान को कम या ज्यादा कर सकती है। जापान में भी जल्जले की मनाजिर इंतहाई खौफनाक थे, लेकिन मजबूत हंगामी निजाम, फौरी रेस्क्यू कार्रवाइयों और मुनज़्ज़म इनखला ने ये वाज़ेह किया कि कुदरती आफात के दौरान मुअस्सर तैयारी और शहरी निजाम किस कदर अहम किरदार अदा करते हैं। जल्जलों की दुरुस्त पेशगोई आज भी मुमकिन नहीं, इसलिए माहिरीन के नज़दीक असल हल मजबूत तामीरात, मुअस्सर वार्निंग सिस्टम, हंगामी मनसूबाबंदी और अवामी आगाही है। मुख्तलिफ ममालिक में आने वाले ये जल्जले किसी एक आलमी सिलसिले का सबूत नहीं, बल्कि जमीन की मुसलसल टेक्टोनिक सरगर्मी और बेहतर तैयारी की एक अहम याद दहानी जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तिब्बती बिरादरी ने चीन के नए नस्ली कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि यह कानून तिब्बत समेत दीगर नस्ली इलाकों के मुकामी ज़बानों और सकाफतों पर मनफी असर डाल सकता है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान में मुकीम तिब्बती बिरादरी ने चीन के नए कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए उसे अपनी शनाख्त, ज़बान और सकाफत के लिए खतरा करार दिया है। मुजाहिरीन के मुताबिक नए कानून के तहत मैंडरिन ज़बान को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जा रही है, जिससे तिब्बती और दीगर इलाकाई ज़बानों के इस्तेमाल और तालीम के हुसूल पर असर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दुनिया को भी बताना है कि चीन क्या क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ तिब्बत में ही नहीं, वो दुनिया भर के अंदर क्या क्या प्लानिंग कर रहा है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव, जो वो चाहते हैं वो सब दुनिया मानना चाहते हैं। हम लोग अभी भी शांतिपूर्वक है। हम चाहते हैं, हम अपील करते हैं, जितने भी ग्लोबल लीडर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, भारत सरकार है, तिब्बत को आज़ाद करने में साथ दे, हमारे शांतिपूर्वक संघर्ष को साथ दे। चीन का कानून बराए कौमी नस्ली इत्तेहाद और तरक्की 1 जुलाई से तिब्बत में नाफिज कर दिया गया है। चीनी हुकाम के मुताबिक कानून का मकसद मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों के दरमियान इत्तेहाद और तरक्की को फ़रोग़ देना है। ताहम तिब्बती बिरादरी का मौक़िफ़ है कि इस कानून के नतीजे में मकामी ज़बानों और सकाफ़ती रिवायात को नुकसान पहुँच सकता है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस कानून के खिलाफ एहतजाज जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमलों ने आम शहरियों के साथ साथ इमदादी कारकुनान के लिए भी खतरात बढ़ा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के सरबराह टॉम फ्लेचर के मुताबिक हमलों के दौरान खुसूसी इमदादी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है।
इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता में इंडोनेशिया और चीन के आला हुकाम के दरमियान अहम मुज़ाकरात हुए, जिनमें दिफाई ताउन बढ़ाने और ग़ज़ाई व तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने पर खुसूसी तबादला ख्याल किया गया है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।